Now in the board special, we are presenting the question of 3 and 4 marks. These questions are very important, and how to deal with them, it is also very important, because it has been seen that the students are able to solve the question of the 8 mark, but where they lose the marks in the question of 3 or 4 marks. The questions are quite easy. The first thing what you have to do is the reading of questions. If you are able to read the question carefully, you would be able to solve the questions. And if you are not able to read the question carefully, then you can face some kind of problems. So first of all, read the question carefully and you would come to know. For example, we are taking one question of 3 marks, or it may be of the 4 marks. The question is, Raj Limited invited applications for issuing 3009% debenture of ₹100 each at ₹50 per debenture, 50 rupees premium. Application were received for 4000 debentures. Entire amount was payable on application. 1000 applications were rejected, and you have to pass the journal entries. Whenever the word is written, the entire amount was payable on application. In the particular question, it is given that 1000 applications were rejected, but if it is not given, what you have to do, extra amount you have to refund. आपके पास अगर एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया, वो आपको वापस करना ही करना है. उसमें आपको कोई भी चीज सोच लेनी है, चाहे लिखा ऊपर राटा पे अलॉटमेंट किया या किसी पर अगर ये वर्ड लिखा है कि सारा अमाउंट, ऑल द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, देन एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी रिफंडेड, whether it is given in the question or not given in the question, because you cannot adjust the extra amount. Already it is written that the entire amount was payable on application, so that is very important. The full amount, that is very important. The entire amount was payable on application or full amount was payable on application. It is very important. Now what you do, just to make the practice of it, the price of this debenture is 100 and at a premium of 50. How you make the practice? First of all, how much amount you received? 150 and 150. This is the practice. 100 rupees debenture, 50 rupees premium. तो आपने कितना अमाउंट रिसीव किया? 150 रिसीव किया, और डिबेंचर कितने रिसीव किए? 4000. तो आपको बस मल्टीप्लाई करना है, 4000 इंटू 150, 4000 इंटू 150. इस टाइप की प्रैक्टिस आप सबसे पहले, आपसे फिर कोई भी क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन शेयर और डिबेंचर के, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट दैट यू मेक द रॉन्ग अटेम्प्ट. सबसे पहले आप देखिए टोटल अमाउंट एप्लीकेशन पे कितना मिल रहा है. सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही मिल रहा है. तो एप्लीकेशन पर आपने जो डिबेंचर इशू किया 100 का किया, 50 रुपीज प्रीमियम पे 150 का आपने इशू किया, तो 150 रुपीज आपको मिल रहे हैं. आप और फिर देखो कितनी एप्लीकेशन है, 4000. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट 4000. फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ये होना चाहिए, जिसमें एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट. नाउ द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. अब एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. ये एंट्री बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन फुल लिखिए आप. अभी मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आपको ऐसे लिख रहा हूँ, डिबेंचर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 4000 इंटू 150. आप पूरा डिबेंचर एप्लीकेशन कंप्लीट लिखिए 1000 इंटू 150. सेकंड चीज क्या करनी है, इसमें लिख लेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर एप्लीकेशन. सेकंड चीज जो आपको क्या करनी है, टोटल अमाउंट आपके पास आया कितना है? 150. जबकि आना कितना चाहिए आपका? डिबेंचर कितने का है? 100 का, और 50 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है. यहाँ पे क्या करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जो भी पैसा एक्स्ट्रा बचेगा, ये दोनों चीजों को ध्यान, इस चीजों को खास कर कि हमारा डिबेंचर कितने का है? 100 का है, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? 50 का. इसमें क्या करना है, जैसे आपके पास कितना है, ये 4000 इंटू
150. What you have to return here, जितने आपने डिवेंचर इशू किए, ये चीज इंपॉर्टेंट। अब इसको देखो, टोटल डिवेंचर एप्लीकेशंस कितने हैं आपके पास? 4000, लेकिन हमने कितना इशू किया? 3000। सबसे पहले उसको लो, इशू हमने 3000 किया, हमारा एक डिवेंचर 100 का था, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया था 50 रुपीज प्रीमियम का था। तो यहाँ पर हमने कितना रखा है, कितना एडजस्ट करेंगे? 3000, बिकॉज वी कैन नॉट एडजस्ट मोर देन 3000। टोटल एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड 4000 एंड वी एडजस्टेड 3000. नाउ रिमेनिंग एप्लीकेशंस आर 1000. अब रिमेनिंग एप्लीकेशन कितनी है? 1000, जिसको हम रिफंड करेंगे, और रिफंड किस अमाउंट से करेंगे? 150 के हिसाब से, क्योंकि उनसे भी 150 लिया था, 150 के हिसाब से उनको रिफंड करेंगे। तो एंट्री रहेगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना आपके पास आया पैसा, हमें रखना कितना इसमें ये है? तो 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक्सेस अमाउंट रिफंडेड। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई? 4000. 1000 वैसे इन द क्वेश्चन इट इज रिटन दैट इट हैज टू बी रिफंडेड. 1000 एप्लीकेशन विल बी रिफंडेड एंड द अमाउंट विल बी मल्टीप्लाई बाय 150, क्योंकि टोटल अमाउंट तो 150 आया था, चाहे वो 3000 एप्लीकेशन का है चाहे 4000 का। हमारा जो टोटल डिबेंचर का था 150 का था, 100 रुपीज डिबेंचर का अमाउंट था, 50 रुपीज प्रीमियम का था। सबसे पहले ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे शेयर का क्वेश्चन है डिबेंचर का, अगर एडजस्ट करना है तो सबसे पहले ये चीज लिख लीजिए, 4000 to 150, टोटल 6 लाख रुपीज है, एंड वी हैव टू कीप 3 लाख फॉर डिबेंचर, 1,50,000 for security premium, and the balance 1,50,000 will be refunded. In these type of questions are quite easy. Sometimes you get the question of like this, and you should be able to do these kind of question. Either debenture और share, हो सकता है share में भी इस type of question आ जाए 3 और 4 marks में। और अगर किसी भी question में लिखा है कि entire amount was payable on application, whether in the question it is written that excess application were rejected, और इसमें एक चेंज हो सकता है, ये बोल सकता था कि प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं, वो टू बैंक की जगह यहाँ टू अलॉटमेंट लिख देते हैं। अब अलॉटमेंट पे तो जाएगा ही नहीं पैसे, क्योंकि जब सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर है, तो अलॉटमेंट पर तो 1 भी रुपया नहीं जाएगा, तो ये भी हम दिस अमाउंट विल बी रिफंडेड। So you would be able to do these kind of question. You make your own practice by learning these type of tactics.